वकील साहब इतने से काम नहीं, ये बहुत सारे पैसों का मामला है और इतना तो आप जानते ही हैं। मैंने आपको अमित जी का डेथ सर्टिफिकेट दे दिया है, आप लोगों के लिए इतना काफी नहीं है? सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, मुझे बॉडी भी देखना पड़ेगा। अपने पास जो भी अमित जी के अवशेष हैं दिखाओ इनको। वकील साहब ये तो सिर्फ हाथ है, बॉडी कहाँ है? देखिए, अमित जी की मौत एक पुलिस ऑफिसर के सामने हुई थी, बल्कि पुलिस ऑफिसर की वजह से हुई थी, और अब तो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया है। उसके बाद आपको क्या सबूत चाहिए, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। वकील साहब आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। वकील साहब इस हाथ को देख के कैसे साबित होता है ये अमित जी का हाथ है? सिर्फ इतने से सबूत से हम इतना बड़ा क्लेम कैसे रिलीज कर दें? ठीक है, फिर मैं आपको पुलिस ऑफिसर से ही मिलवा देता हूँ। ओके ठीक है, चलिए मिलवाइए। चलिए। सर ये हाथ किसका हो सकता है? तो पता करना पड़ेगा यार बहुत। एक्सक्यूज मी सर, ये एमसीजी इंश्योरेंस कंपनी से अमित जी की मौत की जानकारी के लिए आए हैं। सर, अमित जी की मौत जिस ऑफिसर की वजह से हुई, क्या हम उनसे मिल सकते हैं प्लीज? सॉरी, ये तो पॉसिबल नहीं है। अमित जी की मौत की इंक्वायरी चल रही है और हमारे उस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है, और हमें ऑर्डर मिला है कि जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तब तक उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता। अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप हमारे गजेंद्र सर से बात कर सकते हैं। लेकिन सर इतना तो कंफर्म मेहुल जी करा ही सकते हैं ना, जो कटा हुआ हाथ मुझे मुर्दा घर में दिखाया गया हुआ है वो अमित जी का ही है। मुझे बस उनका डेथ कंफर्मेशन देना है ताकि मैं उनका इंश्योरेंस रिलीज करा सकूं। अमित जी की मौत हमारे ऑफिसर के सामने हुई थी। आपने जो मुर्दा घर में अमित जी का कटा हुआ हाथ देखा है, वो हाथ हमें खोजबीन के दौरान गजेंद्र सर के सामने मिला था, इसलिए वो किसी भी हालत में बॉडी को आइडेंटिफाई कर ही लेंगे। अब तो इत्मीनान हो गया ना आपको? ओके ओके सर। अमित जी का जो बॉडी पार्ट मिला है, इसकी शिनाख्त किस तरह की गई थी? मुझे नहीं मालूम साहब। राणा सर, मेहुल सर और गजेंद्र सर दोनों ने कहा था कि हादसा उनकी आंखों के सामने ही हुआ था। लेकिन फिर भी वैसे तो शिनाख्त करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि ये जो हाथ हमें मिला है इसमें ब्रेल घड़ी बंधी हुई है। इसका मतलब साफ है। एक मिनट, हाथ दिखाओ। तो सर दिखाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? रुको। अगर ये ब्रेल घड़ी तुम्हारी हाथों में बंधी हो और उसे काटने के बाद मैं ये कहूं कि ये हाथ अमित जी का है, तो क्या तुम मान लोगे? लेकिन सर इसके अलावा हमारे पास चारा भी कहाँ है? वैसे भी सर अमित जी की लाश का और कोई भाग तो मिला है नहीं जिससे इस हाथ को मिलाकर उसकी शिनाख्त की जा सके। मुझे लगता है इस हाथ का डीएनए एनालाइज कराना पड़ेगा। सर मुझे नहीं लगता कि सर इसके लिए राजी होंगे, क्योंकि वैसे भी सर इस केस की वजह से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की काफ़ी बदनामी हो चुकी है और इस केस की काफ़ी पब्लिसिटी हो गई है। सर ऐसे में आप फिर तो कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा। अमित की इंश्योरेंस रकम बहुत बड़ी है, जो भी इसका बेनिफिशियरी है उसे अमित की मौत के बाद बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। तुमने सुना था उस इंश्योरेंस एजेंट ने अपनी कंपनी का नाम क्या बताया था? सर एमसीजी। एमसीजी। तुम एक काम करो जी, उस इंश्योरेंस कंपनी में जाओ और पता करो कि यह पैसा किसे मिलने वाला है। तुम्हें किसी पर जरा भी शक हो तो मुझे तुरंत इत्तला करो। जी सर। ये पैसा ही है जो हमें असली गुनहगार तक लेके जाएगा। पूरा डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर मेहुल के खिलाफ था। सबको यही लग रहा था कि उसी की वजह से जानवी ने अपनी जान गंवाई और अमित भी नहीं बच सका। नमस्कार, नकाब सावधान इंडिया एक किस्सा 5 हिस्से की इस अंतिम कड़ी में मैं सुशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं। अमित की मौत के बाद सबको यकीन हो गया था कि वो बेगुनाह था, लेकिन अमित का कटा हाथ देखने के बाद भी मेहुल को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे कुछ खटक रहा था। अब सवाल यह था कि आखिर अमित गया तो गया कहां? ऐसी कौन सी जानकारी मिली थी मेहुल को? कौन था असली अपराधी? इतनी हड़बड़ी में मेहुल कहां गया? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आज इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी में। हेलो प्रिंसिपल साहब, मेरा नाम इंस्पेक्टर मेहुल है। मुझे प्रीति से मिलना है। प्रीति तो अब यहाँ नहीं पढ़ती। प्रीति तो चली गई। चली गई? क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये तो प्रीति की माँ है, जानवी जी। इनके साथ नहीं गई, वकील आया था। क्या?
वकील के साथ? लेकिन क्यों? वकील कह रहा था कि अब प्रीति के गार्डियन उनके दूर के रिश्तेदार हैं जो अब प्रीति को अपने साथ रखना चाहते हैं और वहीं पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। थैंक यू वेरी मच। वकील साहब, ये क्या हुआ? वकील साहब, वकील साहब, खून? ये तो मर चुके हैं, लेकिन प्रिंसिपल के मुताबिक प्रीति को तो यही लेके गए थे। इनका खून किसने कर दिया? अब प्रीति कहां गई? राणा, अमित के लॉयर का खून हो गया। क्या? हाँ, अब मेरा यकीन और भी पुख्ता हो गया है कि जानवी जिंदा है, वरना लॉयर का खून कौन कर सकता है? अब इस केस की गुत्थी मुझे समझ में आ रही है राणा। मेरा एक काम करोगे राणा? बोलो मेहुल। जानवी के बैंक अकाउंट का पता करो, अगर उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो मुझे खबर करो। वो पता करने की जरूरत नहीं है, अभी अभी पता चला है अमित के इंश्योरेंस की रकम जानवी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी है। इसका मतलब है कि जानवी इंश्योरेंस ऑफिस गई होगी और अमित की इंश्योरेंस पॉलिसी का अपने आप को नॉमिनी बताया होगा, इसीलिए उसके अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर हो गए। राणा, मैंने कहा था ना कि जानवी जिंदा है और मुझे पता है कि वो कहाँ गई होगी। मेरी बात ध्यान से सुनना राणा। हाँ मेहुल, बिल्कुल। ठीक है मेहुल। हेलो, जी मैनेजर, मुझे सारे पैसे निकाल के अकाउंट बंद करवाना है। जानवी जी, क्या बात है, बड़ी जल्दी में लग रही? चलिए आइए, पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ, रुक, रुक। राणा, मेरा शक बिल्कुल सही था, जानवी जिंदा है। मैंने अभी उसे बैंक के बाहर पकड़ा, लेकिन वो भाग गई। मैं उसका पीछा कर रहा हूं, तुम दूसरी तरफ से घेरो, जल्दी। चलो जानवी, बहुत भाग चुकी, अब भागना बंद करो। भागने के सभी रास्ते खत्म हो चुके हैं। चलो गाड़ी से बाहर निकलो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पार्थ को तुमने ही मारा है और सारे सबूत भी तुमने ही मिटाए।
इस पूरे मामले को ऐसे सजाया कि सबको लगे कि तुम्हारी मौत तो लेक में गिरने से हो गई। ये सारा खेल तुम्हारा रचा हुआ है ना? हाँ ठीक है। वकील को भी तुमने ही मारा और ये सब कुछ तुमने पैसों के लिए किया, राइट? कहीं तुमने अपनी बच्ची को भी तो नहीं मार दिया? बोलो। हाँ, वकील को मैंने मारा था। मम्मा। प्रीति। जानवी जी, ये रही आपकी बेटी। थैंक यू वकील साहब। अरे मैडम, इसमें थैंक यू की क्या बात है? आप तो बस मेरी फीस दे दीजिए। ऑफ कोर्स, आपकी फीस आपको जरूर मिलेगी। अब प्रीति बेटा, आप जाके बाहर गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ। ओके मम्मा। बच्चों के सामने ये सब अच्छा नहीं लगता ना, उन पर बुरा असर पड़ सकता है। लाइए, मेरे पैसे दे दीजिए। जानवी जी, ये क्या कर रही हैं आप? ये रही आपकी फीस। लेकिन ये सब मेरा प्लान नहीं था। प्रीति बेटा, प्रीति कहाँ हो तुम? पापा। अरे बेटा, तुम तैयार हो गई? हमें जाना है ना? पापा हम कहाँ जा रहे हैं? अब बेटा, अब तुम्हारी मम्मी आएगी ना, तब उनसे पूछ लेना, लेकिन तुम्हें जल्दी तैयार होना है। अमित, पुलिस? अब तो अपना ये नाटक छोड़ दो अमित। चलो जानवी। जानवी? जानवी? हाँ, ये सारा प्लान मेरा ही था। जंगल में एक शिकारी को मारने के चक्कर में सर, सर, क्या हुआ? लगता है किसी शिकारी ने सर पे पत्थर मार दिया। सर, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? देख नहीं सकते, इतना खून बह चुका है। जाओ एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी जाओ। सर, सर, सर मुझे माफ कर दीजिए सर। सर मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है। सर मैंने जानबूझ के आपको नहीं मारा है सर। सर आपके सामने झाड़ियों में एक शिकारी नजर आया सर, और उसको मारने के चक्कर में सर पत्थर आपको लग गया। सर इसकी खबर प्लीज डिपार्टमेंट में मत करना सर। अगर डिपार्टमेंट में पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर, और मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है सर। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सर, प्लीज़। जब पार्थ के हाथों गलती से मेरे सर पर पत्थर लग गया, तभी मैंने डिसाइड किया कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। धीरे धीरे जानवी उसके करीब जाने लगी। इतना तो कर रहे हो पार्थ, ये क्या कम है? पता नहीं अगर तुम नहीं होते तो
मैं क्या करती? जब से ये सब शुरू हुआ है ना, तो मेरी ताकत बनकर मेरे साथ खड़े हो। और वो जानवी को प्यार करने की गलती कर बैठा। आई लव यू जानवी। जानवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक अरसे से तुम्हें चाहा है मैंने जानवी, सच कह रहा हूँ। उसके बाद तो सब कुछ आसान हो गया। मैंने एक जबरदस्त प्लान बनाया जिसके मुताबिक जानवी को सबको ये यकीन दिलाना था कि गुनहगार तो मैं हूं, और उसने ऐसा ही किया। प्लीज प्लीज अमित को मत बताइए कि मैं जिंदा हूँ, वरना वो मुझे मार डाले। मेरी जान को खतरा है, अमित मुझे मारना चाहता है। फिर उसने मरने का नाटक किया ताकि पुलिस का शक सीधे सीधे मुझ पर ही आ जाए। जानवी, और ऐसा ही हुआ। और एम्बुलेंस के साथ जो 2 अटेंडेंट्स थे, मैंने उनको पैसे देकर अपने प्लान में शामिल कर दिया। अब ध्यान से सुनो। फिर सबसे पहले मेहुल को यह यकीन दिलाने पर मजबूर कर दिया कि मैं अंधा नहीं हूं और वो दोनों खून मैंने ही किए। फिर उसे यह सोचने के लिए मजबूर किया कि जानवी जिंदा है। जानवी तो लेक में डूबकर मर गई थी। मेहुल, मेरी जान खतरे में। ये हैंडराइटिंग देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे उसी को यहां से जबरदस्ती उठाकर ले गया। ताकि जब वो जानवी को ढूंढने मेरे घर आए और मेरा पीछा करे, तब मैं उसके सामने ही मरने का नाटक कर सकूं। अमित! अमित! इससे ये फायदा हुआ कि मेहुल मेरी मौत का चश्मदीद गवाह बन गया और उस कटे हुए हाथ को मेरा असली हाथ समझ बैठा और मेरी मौत की पुष्टि कर दी। एक पुलिस ऑफिसर की गवाही पर कोई शक नहीं कर सकता। और इंश्योरेंस वालों ने भी मेहुल की बात मानकर इंश्योरेंस के पैसे रिलीज कर दिए, वरना डेड बॉडी देखे बिना वो ऐसे पैसे रिलीज नहीं करते। उसके बाद सब कुछ आसान था। जानवी को मेरे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते और हम इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाते। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। मैं बस अपनी बीवी और अपनी फूल सी बच्ची को एक खुशहाल जिंदगी देना चाहता था, बस। वाकई खेल तो बहुत ही जबरदस्त खेला तुम दोनों ने। यहाँ तक के पुलिस को भी चकमा देने में कामयाब हो गए। मान गए अमित, बहुत ही अच्छा प्लान बना लेते हो तुम। अब एक काम करो, जेल में चलो। वहां पे एक से बढ़कर एक प्लान बनाने वाले लोग मिलेंगे, तुम उनके साथ बैठ के बढ़िया प्लान बनाना। चलो थाने चलो। लालच, लालसा, ख्वाहिश, यही होते हैं अपराध की जड़ में। प्यार हो, पैसा हो, पावर हो, सब कुछ पाने की चाहत में अपराधी गुनाह के दलदल में धंसता चला जाता है। जानवी और अमित ने भी अपने लालच में 2 बेगुनाहों की जान ले ली और उनके अपराधों का यह सिलसिला यूं ही जारी रहता। लेकिन जांबाज इंस्पेक्टर मेहुल की हार ना मानने की फितरत और हर हाल में अपराधी को पकड़ने की चाहत ने आखिर इन दोनों पर कानून का शिकंजा कस ही दिया। अदालत ने जानवी और अमित ठाकुर को असिस्टेंट ऑफिसर पार्थ सिन्हा और वकील दिनेश पांडे की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302, जालसाजी के लिए सेक्शन 420 और आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराध का रास्ता दिखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब अपराधी इस पर कदम रखता है तब उसे एहसास होता है कि अपराध की जमीन कितनी खोखली है और इस रास्ते पर चलने का हासिल सिर्फ और सिर्फ जेल है। अगर आपके आसपास भी कोई अपराध हो रहा है तो चुप मत बैठिए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, अपने आसपास के माहौल से सतर्क रहिए। अपराध से लड़ना सिर्फ पुलिस की नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें नकाब, सावधान इंडिया, एक किस्सा 5 हिस्से।